हेलो फ्रेंड्स, मैं कल अकबरपुर से आ गया था इधर अयोध्या। तो अभी एक नया ब्लॉग मैंने एक अयोध्या में भी शूट किया है। कोशिश करता हूँ अयोध्या की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा इस ब्लॉग में। और अयोध्या घूमने का मज़ा ही अपना एक अलग है। अयोध्या को जितना अच्छा ब्यूटीफुली तरीके से गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है, सजा रही है, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और मैंने सरयू के घाट पर इवनिंग में और मॉर्निंग में जो सनराइज़ एंड सनसेट का जो व्यू है वो लेने की कोशिश की है। आपको इस ब्लॉग में आगे सनसेट और जो सनराइज़ है उसका मैं काफ़ी अच्छा व्यू आपको दिखाने वाला हूँ। कोशिश की है, पानी का बहाव थोड़ा ज़्यादा तेज़ था तो मैं नाव से अंदर नहीं जा पाया, बट बोट से अंदर जाने की मेरी कोशिश थी, बट नहीं जा पाया किसी कारण से। रिस्क की वजह से रिस्क नहीं ली मैंने। तो अयोध्या के ब्लॉग को देखने के लिए प्लीज़ पूरा देखिएगा। ये सुबह का दृश्य है जो कि मेरे होटल के बाहर से मुझे दिख रहा था। लालिमा उड़े सूर्य अपने चरम पर पहुंचने को बेताब था। क्षितिज से निकलता सूर्य जहां अंधेरे को खत्म कर इस संसार में अपने प्रकाश से सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार कर रहा था, वहीं नदी की मधुर ध्वनि हमारी आत्मा को, हमारे मन को पवित्रता और संतुष्टि का भाव प्रदान कर रही थी। पक्षियों की आवाज़, लहर का किनारों से टकराना, सारा मंजर अपने आप में अद्भुत खूबसूरती बटोरे था। यह है सरयू नदी। कहते हैं त्रेता युग में भगवान राम के जन्म से लेकर संपूर्ण रामायण की साक्षी रहकर आज कलयुग में भी जनमानस का उद्धार करती है यह सरयू नदी। उत्तर प्रदेश में अयोध्या की पवित्र भूमि को अपने जल से उपजाऊ बनाने वाली सरयू नदी के किनारे भगवान राम की जन्मस्थली स्थित है और साथ ही साथ पवित्र तीर्थ स्थल हनुमानगढ़ी भी स्थित है। अगर आप अयोध्या घूमने आते हैं तो रामलला दर्शन के बाद कनक भवन, दशरथ महल, हनुमानगढ़ी घूमने के बाद सरयू घाट पर सूर्यास्त और सूर्योदय के अद्भुत प्राकृतिक नज़ारों का आनंद भी ले सकते हैं। ये हैं सरयू नदी के आसपास बसे गांव के निवासी लोग।
जिन्होंने नदी के बीच में बने एक टापू पर भी अपना बसेरा बना रखा है। बात करने पर पता चला कि टापू पर ये लोग अपनी गाय भैंस को रखते हैं। सुबह और शाम को नाव से जाकर ये लोग दूध लेकर आते हैं, गाय भैंसों को चारा देकर आते हैं और उस दूध को लाकर अयोध्या में बेच देते हैं। आज हवा का बहाव विपरीत और काफ़ी तेज़ था, इसलिए इन लोगों का टापू तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। प्रकृति के गोद में पली बढ़ी नाव प्रकृति के विपरीत जाने का लगातार विरोध कर रही थी। ये है अयोध्या नगरी को गोंडा से जोड़ने वाला पुल, जो लगभग 600 मीटर लंबा है और अयोध्या तथा गोंडा की सीमा का निर्धारण भी करता है ये पुल और ये सरयू नदी। सरयू नदी का इस पुल से जो खूबसूरत दृश्य दिखता है वो वास्तविक मानिए अपने आप में बहुत ही रोमांचित करता है। आप देख सकते हैं सरयू की चौड़ाई, सरयू में बहने वाले जल की मात्रा, सरयू की लहरों का जो तेज है काफ़ी खूबसूरत है। एक तरफ बसा गोंडा जिला, दूसरी तरफ अयोध्या की खूबसूरत घाट और मंदिरों की ऊंची ऊंची चोटियाँ। देख सकते हैं पुल के बाईं तरफ इतना खूबसूरत नज़ारा है। मंदिर दिखाई पड़ते हैं, घाट दिखाई पड़ते हैं, लोगों से भरी हुई नाव दिखाई पड़ती है। नदी की चौड़ाई अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करती है, जो कभी इस धार के बीच में रह जाती है, कभी अपनी समस्त चौड़ाइयों को पार करती हुई गाँव को भी डुबो देती है। यही प्रकृति है, यही नज़ारे हैं। ये जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, ये नदी के वो घाट हैं जहाँ पर लोग स्नान करते हैं, जहाँ पर लोग नाव के द्वारा सरयू नदी की यात्रा करते हैं, जहाँ पर लोग पूजा करते हैं, जहाँ पर लोग अर्चना करते हैं। काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ घाट है ये। कहते हैं जो मज़ा सफ़र में है वो मंजिल में कहाँ, जो मज़ा सफ़र में है वो मंजिल में कहाँ। इसी लाइन को फॉलो करते हुए अगली सुबह मैं फिर निकल पड़ा सफ़र पर, जो मुझे अयोध्या से दूर लखनऊ के करीब ले जा रहा था। मौसम काफ़ी खुशनुमा था, रास्ता भी खूबसूरत था और जहन में मेरे घूम रही थी अयोध्या की वो सारी खूबसूरत यादें। यूँ तो अकेले भी घूमते हैं लोग, लेकिन अगर कोई साथी या कोई मार्गदर्शक हो तो सफ़र की बात ही कुछ और होती है। अयोध्या के मेरे सफ़र में मेरे मार्गदर्शक, मेरे स्वागतकर्ता और मेरे साथी बने मेरे दो छोटे भाई, मेरे दोस्त, जो मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा में भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में तैनात हैं। मेरे अयोध्या के सफ़र को खूबसूरत और सुहाना बनाने के लिए दोनों को हृदय की गहराई से धन्यवाद। अयोध्या से 130 किलोमीटर चलने के बाद मैं लखनऊ पहुंच गया और इस तरह समाप्त हुआ मेरा एक और खूबसूरत सफ़र। मेरा ब्लॉग देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत